सो हेलो गाइस, क्या हाल सब बिगिन। आज हम जा रहे हैं साइट विजिट पे। तो साइट विजिट पे हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं, अपने थंबनेल से पता लग ही गया होगा आपको कि आज हम लिफ्ट के बारे में सीखने आ रहे हैं। सो पहले मैं तुम्हें डिस्कस कर बता देता हूँ कि लिफ्ट्स क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ लिफ्ट्स क्या होती हैं। सबसे पहले तुम्हें लिफ्ट पता होगा, जो कि एक वर्टिकल सर्कुलेशन है। एंड दूसरी चीज़, वर्टिकल सर्कुलेशन फ्लो करती है एक बिल्डिंग के अंदर। और लिफ्ट के अलावा जो यूज़ होते हैं तुम्हें पता होगा, एस्केलेटर्स ये सब यूज़ होते हैं। बाकी रैम्प हो गया, स्टेयरकेस हो गया, ये भी वर्टिकल सर्कुलेशन के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिफ्ट्स के बारे में, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट उसमें सबसे कॉमन है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ट्रैक्शन लिफ्ट हो गया, ये सारे दो जो हैं ये बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर। बाकी जो वैक्यूम लिफ्ट्स हैं ये इंडिया के अंदर यूज़ इसलिए नहीं होते क्योंकि देखो हमारा एक ट्रॉपिकल कंट्री है एंड इसकी वजह से यहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी है। सो इसीलिए वैक्यूम लिफ्ट यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि वो जो है वो एयर टेम्परेचर से आती है। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो IEE करके हमारी कंपनी है जो कि मोहाली में है। और यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने बहुत सारा हमने फ़न भी करा है एंड साथ साथ सीखा भी है। तो आई होप तुम यहाँ पे समझ लोगे बहुत सारी चीज़ें। डम वेडर के बारे में बात करिए, यहाँ पे मैंने ऐसी लिफ्ट दिखाई है जो कि 2 साइड ओपन होती है। जब भी तुम जाते हो लिफ्ट्स में तुमने सिर्फ एक तरफ की डोर ओपनिंग देखी होगी, बट यहाँ पे हमने 2 साइड की डोर ओपनिंग देखी है। तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ साथ तुम्हें ये पता लगेगा कि डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट्स क्या होती हैं, जैसे कि अभी तुम देख ही पा रहे हो। बाकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। जो जिनकी लिफ्ट्स है तो वो तुम्हें प्रॉपर बताएंगे। सो थोड़ा बहुत नॉइज़ का थोड़ा हो सकता है कम इसमें आवाज़ आए। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। जा रहे हैं साइट विजिट पे। हेलो। ठीक है, तो चेंज किया है। हाँ, तो जो हमारी प्रिंसिपल मैम है उनकी मैम थी वो, ठीक है, परमजोत कौर नाम है उनका। ठीक है, जो अभी हमें बताया प्रिंसिपल मैम ने ही, तो लिफ्ट की फैक्ट्री है उनकी। तो आज हम वो विज़िट करेंगे, देखते हैं क्या क्या हमें सीखने को मिलता है आज। एंड सब बस आ चुके हैं हम, और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लिख रखा है HVAC। चलो, तो अभी पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। ये है ली लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड और मोहाली में ये। तो यहाँ पे साइड में तुम्हें दिख जाएगा इसकी लोकेशन एंड ऑल। ये देखो, इसमें क्या है, मशीन साइड्स पहले क्या होता था, जो लास्ट लैंडिंग फ्लोर है आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लास्ट लैंडिंग फ्लोर। तो फ्लोर से अगर आपका 10.5-11 फुट पे लास्ट छत है तो 12 फुट में एक लेंटर डलता था, फिर उसके बाद 6 फुट का मशीन रूम बनता था। So उसके बाद क्या है, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, अपन गेयरलेस मशीन में आ गए हैं। तो हमें वो ऊपर वाले 6 फुट का मशीन रूम एलिमिनेट हो गया, और जो 12 फुट था उसके बजाय सिर्फ 14 फुट पे हम छत डाल के उसके इंटरनली लिफ्ट को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, सो थंब रूल इज कि आप लोग जब भी लिफ्ट को डिज़ाइन करोगे या इंस्टॉल करोगे, सो बहुत ईजी है। अगर आप इसको पिन पॉइंट करो तो 6 पैसेंजर एलिवेटर, पहली बात तो वी एज इंडियंस अगर इंडिया में एलिवेटर डिज़ाइन करेंगे तो जो भी पैसेंजर कैपेसिटी है वो, अगर आप 6 की रेटेड है तो 4 बंदे आएंगे, 8 की रेटेड है तो 6 बंदे आते हैं, 10 की रेटेड है तो 8 बंदे आते हैं। तो यू टू कीप इन माइंड, अगर आप रेजिडेंस के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, कि आपकी एक्चुअल ट्रैफिक कितना है उस लिफ्ट को यूज़ करके। देन 6 पैसेंजर एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम 5 फीट बाय 5 फीट, विड्थ टू डेप्थ की रेशियो है। और आपका जो पिट साइज है, पिट साइज इज 1500 mm, विच इज 5 फीट की।
भाई एक बात, अभी मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में बेसिक नोट कर लेना या आई कैन हैंड यू द डॉक्यूमेंट। अब क्या है भाई, वाली कमर्शियल लिफ्ट है, ये वाली रेजिडेंशियल थी, ये है डम वेडर। और चलो अभी देखते हैं इसको अंदर से कैसे दिखेगा। आठ फीट क्लियर हाइट है और करियो मेजर 3 स्टेप्स, कितने स्टेप्स 8 मीटर्स, 1.5 फीट हुए, 1.5 मीटर। ज़्यादा यूज होते हैं तो बाहर से ऑन करते इन योर लाइफ साइकिल ऑफ डिजाइनिंग आप लोग देखोगे पहले इनिशियली मॉडर्न का ट्रेंड आएगा, फिर धीरे धीरे करके न्यू क्लासिकल, फिर क्लासिकल, फिर दोबारा मॉडर्न आएगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अराउंड 10 इयर्स। तो आपको कलर्स की नॉलेज में क्या है, आज घर में लिफ्ट लगा रहे हो, 5 साल बाद जो लगेंगे वो ट्रेंड चेंज होता है। आप ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ते ही हो ना कि कुछ सालों बाद ट्रेंड चेंज होती है और फिर वापस आप फैशन में भी देखते हो, थोड़े सालों बाद जो बचपन में फैशन आया होता है सब बुजुर्ग कहते हैं यार ये फैशन तो दोबारा से आया। ऐसे ही एजुकेटर्स का काम है। मेनली आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप क्या चाहते और वैसे फिनिशिंग भी हमारे पास 48 के पास डिफरेंट डिजाइन बहुत डिजाइन, यही क्यों आप डिजाइन करो तो वो भी बन जाता है। आप कॉन्सेप्ट के वाइज वहाँ कुछ डिजाइन करना चाहते हो तो वो ये 3 टोन है, देखो इसमें मिरर फिनिश भी है, ब्रश फिनिश भी है, नॉर्मल इसको 3 टोन 1 2 3 ये मैंने हाथ आया स्पेशल मैंने लाइनिंग बेड देखते हैं, वो कभी कभी पूरा बेड मैनूवर करना पड़ता है, स्ट्रेचर इज नॉट अवेलेबल। तो पूरा बेड कंपैटिबल 1100 mm क्लियर ओपनिंग के साथ। इसका थंब रूल क्या है, अच्छा कभी भी आपको सबको बहुत काम आएगा ओपनिंग कैसे डिफाइन करनी है, ठीक है। तो एलिवेटर में ऑटोमेटिक ओपनिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होती है सेंटर ओपनिंग, दूसरी होती है टेलीस्कोपिक ओपनिंग, ठीक है। सेंटर ओपनिंग में क्या होता है कि मान लो दिस ओपनिंग इज 1000 mm, मैं सिंपल कैलकुलेशन करूँ 1000 mm की अगर ये ओपनिंग है तो 500 mm का पल्ला इधर को जाएगा, 500 mm का पल्ला इधर को जाएगा, सो 500 ऑन दिस साइड एंड 500 ऑन द अदर साइड। तो केबिन इज 1000 mm की ओपनिंग मिली, 500 के पल्ले इधर चले गए और उसके बाद 50 mm दोनों तरफ क्लियरेंस चाहिए। तो नाउ दिस विल कैलकुलेट, तो 2100 इज द, तो 1000 mm की ओपनिंग मिल गई, 500 का पल्ला हो गया और 50 mm की क्लियरेंस होगी। तो अगर आपको 1000 mm की ओपनिंग चाहिए तो आप 2100 टोटल शाफ्ट साइज रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि अगर अब दरवाजा there is इतना a चाहिए small difference, अगर अपन टेलीस्कोपिक ओपनिंग की बात करें तो मान लो अभी अपन देख रहे हैं 1000 mm की ओपनिंग टेलीस्कोपिक में, तो इसमें सबसे पहले 80 mm की डोर फ्रेम आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में पहले 80 mm की जुगाड़ आ गई, फिर 1000 mm का दरवाजा आ गया, 500 mm का एक साइड पे पल्ला आ गया क्योंकि दोनों एक साइड को फोल्ड हुए, और उसके बाद 50 mm की क्लियरेंस है, ठीक है। आप उसको 80 और 50 इज 130, 130 500 1500 प्लस 180 1680 mm। वैसे 2100 रखना था, ऐसे 1680 या 1700 में चल जाता है। 1680 mm में हमने वो सेम ओपनिंग अचीव कर ली अगर हमने टेलीस्कोपिक ओपनिंग करी। और ओपनिंग मैटर करती है, रेजिडेंस के लिए 700-800 ओपनिंग बन जाती है, मगर हमें हॉस्पिटल में और जहाँ भी हमें चाहे रेजिडेंशियल 2 सीट ही एलिवेटर हो, मगर हमें हो कि वहाँ में व्हील चेयर की बात है, तो व्हील चेयर कंपैटिबिलिटी के लिए आपको काफी जगहों पे टेलीस्कोपिक ओपनिंग रखनी पड़ती है, ताकि इवन इन अ स्मॉल रेजिडेंस कल को अगर व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है तो वो एक्सेस किया जा सके। Adjacent to the elevator, टॉप फ्लोर पे कहीं पे भी लेफ्ट राइट या पीछे वाली वॉल पे अपने को जगह मिलती है, तो वी कैन प्लेस दिस कंट्रोलर देयर एज वेल। सो इन दिस केस जैसे आफ्टर ऑल एलिवेटर इज अ मैटर ऑफ सेफ्टी, तो एलिवेटर जो कंट्रोल पैनल है वही डिक्टेट करता है पूरी लिफ्ट की कंट्रोलिंग को। तो इस केस में क्या है, माय प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड फ्रॉम लिफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेदरलैंड्स। कभी भी किसी भी कंपनी की आपको एलिवेटर खरीदना है, make sure it is being certified by Lift Institute of Netherlands, is one of the best certification company in the whole world.
जहाँ पे एलिवेटर कंपोनेंट्स टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल 194 सेफ्टी पैरामीटर्स हैं और इमीडिएट एरर डिटेक्शन हमें साथ मिलती है, जिसमें क्या है भाई माय इंजीनियर्स आर ऑलवेज अवेयर कि साइट पे क्या दिक्कत आ रही है या क्या एरर आ रहा है। सो जितना कॉल बैक टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं, कस्टमर को जितना सेटिस्फाई रखेंगे विद गुड सर्विस एलिवेटर्स, तो वो उतना ही वो भी खुश रहता है और आपको भी कल को तंग नहीं करता। भाई हाँ, यू सजेस्टेड द राइट थिंग। आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर किसने पढ़ाई होगी या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी, तो आपको अंदाजा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले रूम ऑफ बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाइट वाज वेरी लिमिटेड, क्योंकि एलिवेटर ही नहीं जाते। और एलिवेटर की बात करते हुए हम एलिसा ओटिस को क्यों इतना याद करते हैं, क्योंकि उससे पहले बड़े सालों से 100 साल से भी ज़्यादा सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा सालों से हर बारी इंसान कोशिश कर रहा था कि चीज़ को लिख के हम एंशिएंट आर्किटेक्चर में भी जाते हैं तो बड़े बड़े भारी पत्थर उठा के ऊपर रखे हुए ना, मगर वो जो रेंचेट लॉकिंग है, जो लॉक आपस में ऊपर फंस जाता है और गिरते समय वो गिरता नहीं है, फंस जाता है। अगर वायर टूटती है तब भी वो फंस जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी वो एलिसा ओटिस की, और उसके बाद बहुत फास्ट। So that device is called an overspeed governor. So overspeed governor is basically a centrifugal device, जिसमें क्या है, आपका आउटर जो पुली है उसकी मैकेनिकल रेटेड स्पीड है जो भी लिफ्ट की एक्चुअल स्पीड है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड लिफ्ट की एक्चुअल स्पीड है, सो दैट ओवर स्पीड गवर्नर इज सेट टू 1.25 मीटर पर सेकेंड, जिससे क्या है वो 1.25 मीटर पर सेकेंड की अगर स्पीड क्रॉस करेगा किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर को चाहे नीचे को, तो सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस वो हमने पढ़ते थे ना, अभी बाहर को फेंकती है कोई भी चीज जब तेज घुमाई जाती है, तो वो उसको लॉक कर देती है। जब वो लॉक होती है तो जो दोनों तरफ लिफ्ट की गाइड रेल्स हैं उसको हमारे सेफ्टी लॉक्स जकड़ लेते हैं। तो जो अक्सर लोगों को डर होता है या वहम होता है कि लिफ्ट गिर सकती है, अच्छा प्रोडक्ट कभी भी फ्री फॉल की क्षमता नहीं रख सकता अगर वो ठीक से इंस्टॉल है और ठीक उसमें वो लगी हुई है, वो लगी हुई है। बेटे ये सेफ्टी पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ कैरी करती है और एक भी गलत चीज़ जो है वो जैसे गलती और मौत वाला हो सकता है। ये आपने देखी है ना। So this one is an 8 passenger elevator with framed glass door. जैसे हम जिस लिफ्ट से एंटर किए गोल्ड ग्लास वाली वो फ्रेम लेस थी, दिस इज विद फ्रेम। तो स्टार लाइनर कॉन्सेप्ट, ये अलग अलग कलर्स में काफी अच्छा लगता है। और हमारा ये काफ़ी प्रोडक्ट भी बना है, बहुत सारा डिज़ाइन हम नए नए निकालते रहते हैं। अभी इसमें हमने पीछे स्क्वायर ट्रायंगल से प्ले करके सीखा और शेप से प्ले करके, तो वो चलता रहता है हमारी यहाँ ये है टेलीस्कोपिक लिफ्ट डोर, देखिए ये वाला, और 8 फीट डेप्थ है इसकी। ये वो वाला हॉस्पिटल वाला, चलो हाँ वही स्ट्रेचर वाला। बाकी इसके बारे में समझ लिया होगा, ये और ये भी मैंने कवर कर दिया। चलो आगे VRs। तो भाई अभी आ चुके हैं सबसे मस्त लिफ्ट पे, देख सकते हो भाई इसके इंटीरियर देखो भाई। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कन्वीनियंट है लगाने में। जबकि छोटी है नहीं, 2 जने बीच में आराम से वाले से 2 पैसेंजर लिफ्ट ना। कोई किसी का सवाल हो? ये वाली हाइड्रोलिक लिफ्ट है, बाकी ट्रैक्शन लिफ्ट सारी बाकी की थी। ये वाला डोर नहीं रह जाता, इसमें डबल डोर नहीं होगा, इसमें जो वो अंदर की चीज है ना वही होगा। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हाथ दरवाजे पे नहीं रख के अपने इंफ्रारेड सेंसर्स, आपका हाथ एक लिमिट से आगे जाएगा तो लिफ्ट विल पॉज थोड़ी देर के लिए, व्हेन यू रिट्रैक्ट योर हैंड बैक तब वो लिफ्ट चलेगी। वो टेक्नोलॉजी दिस इज एन हाइड्रोलिक एलिवेटर। तो हाइड्रोलिक एलिवेटर में क्या है, आपको ऐसे केबिन देखिए नहीं रेक्टिफाई कर पाओगे कि दिस इज एन हाइड्रोलिक एलिवेटर या ये कौन सी लिफ्ट है। बट जो आपका सवाल था ना इतनी छोटी में क्या, इसमें भी हाइड्रोलिक इसमें दिया, हाइड्रोलिक जितनी बड़ी भी बन सकती, जितनी बड़ी बन सकती है। एक्चुअली द ऑटोमोबाइल एलिवेटर्स आल्सो, जो बड़ी गाड़ियां की लिफ्ट बनती है
हाइड्रोलिक में एक फायदा और हुआ, मैंने जैसे कहा ना कि गेयरलेस लिफ्ट में नीचे सिर्फ 450 mm का पिट चाहिए, हाइड्रोलिक में नीचे सिर्फ 300 mm का पिट चाहिए और ऊपर ओवरहेड 10 फुट के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। मतलब So- उससे ऊपर भी नहीं निकालनी पड़ती है और नीचे की 300 mm is 1 foot only। सो स्पेसिफिकली फॉर रेट्रोफिट जो आपके बने हुए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर अगर लिफ्ट प्लेस करनी है तो हाइड्रोलिक इज द गो टू ऑप्शन। और ऑटोमोबाइल एलिवेटर्स की अगर बात करें, आपको आईटी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो और आपको गाड़ी लेके जानी है तो सिर्फ ग्राउंड टू बेसमेंट लेके जानी है, ठीक है। बट फर्स्ट फ्लोर पे जो आपका लीजेबल स्पेस है, जो क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है वो चाहता है फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जो स्पेस है उसको मैं रेंट आउट करके रेंट ले सकूं। अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल लिफ्ट लगाएंगे तो ग्राउंड के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें मशीन रूम छोटा सा बनाना पड़ेगा, 4 फुट ऊपर निकलेगा। वो कॉस्ट बचाने के लिए हम हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल एलिवेटर्स में जा सकते हैं जिससे गाड़ी सीधा ग्राउंड टू बेसमेंट चली जाए और फर्स्ट फ्लोर का लीजेबल स्पेस भी खराब ना हो। तो हाइड्रोलिक पिस्टन जो है वो बड़ी कैपेसिटी के आते हैं और हाइड्रोलिक पिस्टन की सिर्फ एक लिमिटेशन होती है, जितने फ्लोर हमें बिल्डिंग चाहिए होती है उसकी हाफ हाइट का पिस्टन होता है। इफ आई वांट टू गो 4 फ्लोर्स इन द एलिवेटर तो 2 फ्लोर हाइट पिस्टन नीचे जाना, ठीक है। एंड वी आर चैनल पार्टनर ऑफ DNV इटली एंड आवर पिस्टन कम्स डायरेक्टली एंड द रेस्ट ऑफ ये है भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट, 2 साइड ओपन है, एक यहाँ से एक यहाँ से, आना है और इसमें ये भी सिस्टम है। ग्राउंड जाना है। चलो हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। तो तभी खत्म करवा रहा हूँ भाई, ये ले। तो वीडियोग्राफर बे, ये डबल साइड वाली लिफ्ट थोड़ी ना है। यही है, देख डबल साइड, दूसरा साइड। everything is manufactured in this। तो अभी हम एक बारी जो अपना ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है उसके थ्रू नीचे फैक्ट्री में चलते हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। मेटल फैब्रिकेशन नीचे हो रही है, जिन्होंने भी सैंडल्स पहने हुए हैं मेक श्योर कि और ज़्यादा केयरफुली वॉक करें क्योंकि मेटल पार्ट्स नीचे होंगे कुछ ना कुछ, अपने हाथ बचा के रखना एंड मेक श्योर एवरीबॉडी इज इन डिसिप्लिन। क्योंकि बेटे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में हम फैक्ट्री के वर्कर्स को दूसरों के गिराने मैं भी कोशिश कर भाई साहब, भाई कांटे देखो इनके। भाई ये इंस्ट्रूमेंट को बताओ, सिविल इंजीनियर्स को पता होगा और जितने भी इंजीनियर्स हैं पता होगा पक्का, ये वाला तो। बाकी ये रे इन मेटल पार्ट से बचने को बोला है मैम ने, देख सकते हो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मेरे पीछे 2 मेटल के रैक हैं जिसमें मल्टीपल थिकनेस स्टील, MST, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों की शीट्स पड़ी हैं। ये दोनों ऑरेंज है। तो ये बैटरी सेक्टर इनमें से वो उठा के हमारे पीछे जो पायलट लिफ्टर है उसके ऊपर रख देता है, ठीक है। Then ये वाला जो पायलट है ये इस मशीन के अंदर जाता है, कंप्यूटराइज लेजर कटिंग मशीन। तो ऊपर ही रखते हैं। देखिए बार-बार देखने का मौका नहीं मिलता आपको। तो ये प्लान एंड लेआउट है एक एक करके। पापनी थोड़ा ऐसे दिखा दे हल्का हल्का। फोटोज ले ली। ठीक है, एक हो गया, ये देखो, ठीक है, आगे कर दे। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। चलो, और ये देखो ये मशीन है जहाँ पे कटिंग तो नहीं हुई है, आपका ही है।
ये बेंडिंग प्रोफाइल है। दोनों वो मशीन और ये मशीन दोनों बेंडिंग प्रोफाइल वाली आ गई है। जो भी पार्ट जिस एंगल से जितना बेंड होना है जितना इस प्लेट से बेंड होना है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਜ ਨਾਲ ਲਗਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ओके, ये मशीन है भाई बेंडिंग के लिए। तो वहाँ अंदर लेज़र हो रही थी तो मैं दिखा दिया था, उसके बाद यहाँ बेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, लेंदी भी काफ़ी थी। तो आई होप तुमने अच्छी तरह देख लिया होगा, इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर ली होगी। एंड भाई जाते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड चैनल पर अगर नए हो ना सब्सक्राइब तो कर ही देना, साथ साथ वो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, तभी जाके अगली वीडियोस जो कि इससे भी मस्त मस्त होने वाली है वो तुम्हें मिल जाएगी। चलो बाय बाय। बस ये पता कितनी की है? ये है 15 लाख की खर्च। 13 की है। नहीं ये 16 की है। 13 की थी। इंस्टॉलेशन वगैरह 13 अबे एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। 13.5 मिला के सब खर्चे मिला के भाई। वैसे मुझे ऐसे